Hello everyone, कैसे हो आप सब and welcome back to my channel again. Today we have Ajay who was senior engineer at Oppo. कह सकते हैं कि आप नॉन आईटी में थे बट वो आईटी में आना चाहते थे एंड राइट नाउ ही इज इन आईटी इन विजन इन्फोटेक. अभी ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, कैसे वो आईटी में आए फ्रॉम ओप्पो टू विजन, ये हम डायरेक्ट पूछेंगे अजय भाई से. अजय भाई कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बढ़िया भाई. अजय भाई मुझे सबसे पहले बताओ, तुम पास आउट कब हुए थे? 2017 मतलब इंजीनियरिंग या फिर कुछ और? ना, बीटेक मैकेनिकल। ओके, 2017 में इंजीनियरिंग करी और फिर ये विसन में कब ज्वाइन किया तुमने? रिसेंटली 13 सितंबर 2021। अच्छा, अभी मतलब ऑलमोस्ट 3 साल बाद. तो मतलब 3 साल या आप मतलब नॉन आईटी में थे, राइट? हाँ, राइट। तो मतलब फिर ये आईटी में आने का प्लान कैसे हुआ, फिर मतलब कैसे ये ट्रांजिशन? मैकेनिकल सेक्टर में मैं जॉब कर रहा था। अराउंड 2.5 इयर्स मैंने मैकेनिकल सेक्टर में काम किया है। तो 2.5 इयर्स काम करने के बाद भी जो वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर है, इतना हाइक नहीं मिलता कंपनी में। मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मैं अराउंड कंपनी ओप्पो में अराउंड 12 आवर्स शिफ्ट रहती है। 12 आवर्स शिफ्ट ओप्पो ओनली 2 शिफ्ट में काम करती है। ओप्पो मोबाइल्स जो ग्रेटर नोएडा में है, 12 आवर्स शिफ्ट रहती है। उसके अराउंड भी अगर हाइक नहीं मिल रहा है तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज। ये दैट्स व्हाई बात आई तो स्विच माय। एक्चुअली मुझे भी बहुत सारे लोग मिले हैं, मतलब जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया मुझे भी लोगों ने बोला सर मैं ऑयल एंड गैस कंपनी में हूँ या फिर मैं पर्टिकुलर एक प्लांट पे काम करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में हाइक नहीं है और सैलरी स्ट्रक्चर भी इनका थोड़ा भी चलता है. तो यस, आई वांट टू कम इनटू आईटी, जैसे कि तुम भी आ गए फाइनली. ओके. और लाइक हाउ डू यू कम इनटू आईटी, लाइक बाय योरसेल्फ और बाय डूइंग समथिंग कोर्स? नो, आई हैव जॉइंड क्रायो.do। ओके. मैं ओप्पो में जब काम कर रहा था तो डेली सर्च कर रहा था कैसे आईटी सेक्टर में स्विच किया जाए। हम्म. तो एक्चुअली मैं सारी चीजें देख रहा था, व्हाट आर द टाइप ऑफ डेजिग्नेशन इन आईटी सेक्टर्स लाइक। So I came to know about like there is a designation type of front end developers, back end developers, and full stack developers. Uh, तो मैं कंपनियों को सर्च कर रहा था, नहीं क्लासेस को सर्च कर रहा था कहाँ से कोर्सेज लिए जाएं। तो मैं ऑनलाइन गूगल सर्च कर रहा था तो क्रायो वेबसाइट पर गया। वहाँ पर मैंने एक स्लोगन पढ़ा, लर्न बाय डूइंग इटसेल्फ। तो ये सोचकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका ये स्लोगन, इसलिए मैंने राय को ज्वाइन किया। ओके. अभी तुमने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा 2 महीने में, अभी सितंबर में जैसे तुमने बताया हो गया विसन में. हाँ, क्रायो का कोर्स का ड्यूरेशन क्या है वैसे, और तुम्हारा प्रोग्राम कौन सा है, तुमने कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट किया? क्रायो में बेसिकली 3 प्रोग्राम्स आते हैं। जैसे फेलोशिप प्रोग्राम है, फुल स्टैक एंड बैक एंड। मैंने फुल फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया। और ये कितने ड्यूरेशन का है? ये 1 ईयर। 1 ईयर का है और तुम्हारी जॉब 2 महीने में लग गई. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी मैं बोलता टेक्नोलॉजी पढ़ के लगी तुम्हारी? HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML से. ओके, तो तुम वेब डेवलपमेंट में तुमने पढ़ाई करी और तुम्हारा जॉब लग गया. हाँ और जब तुम्हारा 2 महीने ही हुए थे क्रायो में, ओके, हाँ। मैं सीधा इंटरव्यू देने चले गए तो मतलब वो डर नहीं लगा, मतलब कि यार अभी तो मैंने कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया है ना, तो सडनली मैं जाऊंगा, मैं कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं, ऐसा कुछ? नहीं, इंटरव्यू से डर तो पहले ही निकल गया था। मैकेनिकल सेक्टर में काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं। तो बेसिकली बेसिकली जो था वो नॉलेज के ऊपर था। तो ओके. मैंने इन द मंथ ऑफ जुलाई क्रायो में अप्लाई किया था कोर्सेज के लिए। तो मेरे कोर्सेज अगस्त से स्टार्ट होने थे। तो अराउंड 20 डेज मेरे पास थे। तो क्रायो से मेरे पास सारा वो आया था। क्रायो से मेरे पास उन्होंने मुझे सारे लेक्चर्स भेजे थे। प्री प्री रिक्वायरमेंट्स थी उनकी कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैंने सारा जो उन्होंने भेजा था सारा पढ़ लिया था। जैसे जावा स्क्रिप्ट का अराउंड 12 आवर्स का कोर्सेज था, प्री कोड कैम्प का। और एक 4 आवर्स का था। HTML CSS के भी कोर्सेज थे, उनकी प्री रिक्विजिट रहती हैं थोड़ी सी। तो मैंने पढ़ लिया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्टअप हो गया था। उसके बाद अगस्त के महीने मैंने क्रायो स्प्रिंट्स पर काम करा था। जैसे JS1 जावास्क्रिप्ट फर्स्ट स्प्रिंट।
तो जावास्क्रिप्ट फर्स्ट स्प्रिंट में ज़्यादातर सारे बेसिक जावास्क्रिप्ट रहती है, अराउंड लूपिंग प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स को सॉल्व करना। तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। उसके बाद मैंने जो मेरे मेंटर्स थे उनसे पूछा मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करूँ। सर ने बोला हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डू यू गेट 1-to-1 गाइडेंस? या 1-to-1 गाइडेंस। क्योंकि यार जॉब लेना कोई सिंपल सी बात नहीं है। यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर, देन यू हैव टू मेक रिज्यूमे, देन यू हैव टू गो टू इंटरव्यू, फिर जाके ऑफर लेटर आता है। तो यहाँ पे जो रिज्यूमे और इंटरव्यू प्रेपरेशन वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे, हाँ लाइक फ्रैंकली ओके, मैं क्रायो डूड देता है कि नहीं? नहीं, क्रायोडू हेल्प करता है सारी चीज़ों में। ओके, इट विल हेल्प यू एनी पॉसिबल वे दे कैन। क्योंकि मैंने सुना था कि दे हेल्प्स इन गिटहब प्रोफाइल, दे हेल्प इन रिज्यूमे बिल्डिंग, दे हेल्प्स इन मॉक इंटरव्यू एज वेल, और वो भी या 1-to-1 गाइडेंस मिलता है। मतलब सच है क्या ये? हाँ, ये सच है। ओके, और फिर कुछ इसमें जो तुमने फेलोशिप लिया प्रोग्राम या फिर फ्रंट एंड बैक एंड, इसमें स्कॉलरशिप कुछ है? एनी स्कॉलरशिप इन दिस? हाँ, स्कॉलरशिप तो क्राइटेरिया रहता है, लेकिन उनका जो प्रोसेस है कीप्स ऑन चेंज होता रहता है। मुझे भी ओके स्कॉलरशिप मिली थी अराउंड 30,000 जब मैंने ज्वाइन किया था। ओके अ, और, और जो भी जैसा उनका कोर्सेज फीस है वो वेबसाइट पर जाके चेक करना ओके रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है उसका। ओके। मतलब तुमने ऑनलाइन कोर्स लिया क्रायो डू डू का, राइट? तो वैसे भी अब सब कुछ ऑनलाइन ही है, बट हाउ डू यू फील कि भाई मैं, मतलब अगर ऑफलाइन लेता तो वो ज्यादा बेनिफिट होता? क्योंकि जॉब कर रहे थे तुम पहले भी, है ना, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम्म। तो वो तुमको क्या लगता है कि क्रायो डू डू का ऑनलाइन कोर्स तुमको हेल्प किया, या फिर कुछ ऑफलाइन ले लेते तो वो ज्यादा बेटर रहता? नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज वैसे ये पर्सनल प्रेफरेंस भी रह सकता है, लेकिन मैं अपना बताऊं तो ऑनलाइन कोर्सेज ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि हम घर पर बैठ के सारे कोर्सेज ले सकते हैं। अगर जैसे कहीं हमें कोचिंग ज्वाइन करना है तो हमें कन्वेंस के लिए आना जाना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा हैप्टिक रहता है, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। ऑनलाइन करेक्ट। कोर्सेज घर पे ज्वाइन किया और पढ़ना स्टार्ट किया। और जैसे अगर आईटी सेक्टर के लिए अगर कोर्सेज लेने हैं तो ऑफलाइन कोचिंग्स ज़्यादातर पुणे साइड या बेंगलोर साइड मिलेंगे, अच्छी कोचिंग्स अगर आपको ज्वाइन करनी है। तो मैं तो एमपी ग्वालियर से हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी हैप्टिक हो जाता। तो ऑनलाइन कोर्सेज इसलिए अच्छी प्रेफरेंस है, बेटर ऑप्शन है अगर आपको अपने घर से पढ़ना है तो। ओके, मतलब मेन चीज है कि लास्ट में एटलीस्ट जॉब भी मिल रही है, जो तुम्हारे केस में हाँ मिल चुकी है। तो लाइक कह सकते हैं कि यस, मतलब जॉब की एटलीस्ट इतनी तो गारंटी है कि भाई कोर्स कंप्लीट किया ऑनलाइन तो भी जॉब लग सकती है आराम से, आपके लोकल, हाँ आपकी सिटी में या फिर आपके आसपास वाले जो भी आपके वहां पे आईटी सेक्टर है। करेक्ट। अजय भाई, मुझे कुछ बता सकते हो कि यार तुम्हारा तो जैसे सेकंड मंथ में हो गया है ना, जॉब लग गया, हाँ। तुम्हारा, मैं जान सकता हूँ कि लाइक तुम्हारा क्या रेंज में लगा है जॉब? मतलब अगर तुम एग्जैक्ट अगर सैलरी नहीं बताना चाहते तो। पैकेज अराउंड 4 to 5 है, बिटवीन 4 to 5। ओके, मतलब एक्चुअली क्रायो का कुछ तो बेस होगा ना, मतलब कि भाई हम इतने, क्योंकि ये अभी तो आपका सेकंड मंथ में लग गया, अभी आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अदर कंपनीज एज वेल। ओके, मिनिमम पैकेजेस और मैक्सिमम पैकेजेस क्या जाते हैं अगर कोई क्रायो से करता है तो? क्रायो से मिनिमम पैकेज जो रहता है वो अराउंड 4 to 6 रहेगा, जो एवरेज पैकेज लगता है। हम्म। जो मिनिमम पैकेज है और जो मैक्सिमम है वो अराउंड 15 अबव, जो मैक्सिमम 15 अबव भी हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड ऑन अस, ओके, आवर प्रिपरेशन। मतलब ओके, मतलब दोनों साइड से, तुम्हारी प्रिपरेशन साइड से भी, और कौन सी वो हाँ कौन स्टार्टअप आ रहा है या फिर एमएनसी आ रहा है जिसने रिक्वायरमेंट करी है कि भाई हमको इतने रिसोर्सेज चाहिए, के बेसिस पे आई थिंक कह सकते हैं कि भाई हम, तुम्हारा पैकेज डिसाइड होगा, राइट? हाँ तुम जैसे भी कोर्स कर रहे हो, है ना, हाँ। अपनी परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करी जाए यार? मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं अभी काम मैं सीख रहा हूँ, उसकी गारंटी क्या है कि हाँ भाई मेरी प्रोग्रेस हो रही है? इसका प्रोग्रेस ट्रैकर कुछ है? हाँ, डेली जो क्लासेस रहती हैं तो डेली होम असेसमेंट्स मिलते हैं करने के लिए, वो ट्रैकर ही है। होम असेसमेंट्स कंप्लीट करना कंपलसरी है। जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसका होम असेसमेंट्स डेली मिलेंगे, और वो कंप्लीट करना कंपलसरी रहता है। और टीटीएस में क्लासेस रहती हैं, और एमडब्ल्यूएफ में जो है
वो जो असेसमेंट्स मिलते हैं, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी स्पेशल क्लासेस रहती हैं अराउंड 1 आवर। ओके। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वहाँ क्लियर कर सकते हो। क्लासेस का भी अगर कोई कंफ्यूजन है, जो क्लास के टाइम कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास में हमें समझ में आ गया, बाद में हम वही चीज़ कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही है, तो हम वहाँ पर वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट पे कुछ सर्टिफिकेशन है क्या? हाँ, सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ द कोर्स सर्टिफिकेशन मिलता है। ओके, फिर ठीक है, चलेगा। Yeah. तो अभी तो मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए जो मुझे एक्चुअली क्रायो के लिए थे। अगर आपको कुछ मेरे अलावा कुछ भी और डाउट्स है तो वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है? क्योंकि ये मेरे पर्सनल डाउट्स थे, तो मैंने सोचा कि यार किसी एक बंदे से पूछूं जिसका जेन्युइनली क्रायो से हेल्प हुआ है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड अजय, रिक्वेस्ट के भाई मुझे कुछ इनसाइट्स दे। ओके भाई, ये सब जो चल रहा है सही है या नहीं। मैं चीज शायद बताना भूल गया, अजय भाई ने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई वो नॉन आईटी में थे, ही जो केम इनटू आईटी विद सम इंस्टीट्यूट। अजय भाई ने क्रायो की हेल्प ली एंड ही केम। तो भाई एक प्रूफ तो है कि भाई क्रायो से इतना तो पॉसिबल है। आई एम गेटिंग ट्रस्ट एंड फेथ इन क्रायो। ओके, थैंक यू वंस अगेन अजय भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं भी चाहता हूँ आपका 15 20 के आसपास पैकेज लगे, ठीक है? आप मेहनत करते रहो, अभी तो जस्ट आपका कोर्स स्टार्ट हुआ, आई नो इट। ओके, एंड कुछ भी होगा देन नेक्स्ट टाइम वी, जब अगेन बड़ा पैकेज लगेगा, देन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज दोबारा आए चैनल पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वो वाला। हाँ बिल्कुल, जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। बाय।